हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सरल संस्कृत। सरल संस्कृत में मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पर पठ धातु लट लकार का रूप लिया है। पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए बच्चों, जिस तरीके से धातु रूप हमारा एक चलता है तो लगभग मैक्सिमम धातु रूप वैसे ही चलता है। पठ धातु का मतलब पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल रूप में ये चल रहा है। अगर यहाँ पर मैंने पठ धातु लट लकार वर्तमान काल पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठामह लिखा है, तो बच्चों मान के चलिए कि अगर हम गम धातु जाना तो वो भी इसी तरीके से ती तह अंति सी तह थ मी वह मह लगकर इन प्रत्ययों से जुड़कर गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसी गच्छतः गच्छत गच्छामी गच्छावह गच्छामह इस तरीके से रूप संपन्न होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, और उसी तरीके से अगर नृत्य धातु से नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती रूप बन सकता है। खाद धातु से खादति खादतः खादंती रूप बन सकता है। पा धातु पीना अर्थ में पिबती पिबतः पिबंती रूप बन सकता है। तो बेसिक शुरू कर रहे हैं आज हम, और इस बेसिक शुरू करने के साथ ही बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कम से कम वर्तमान काल लट लकार, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल ये आना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से 6, 7, 8 की कक्षा की संस्कृत के लिए। इन 3 धातु रूपों को याद करने से आप लोगों को वर्ब का नॉलेज होगा। वर्ब क्रिया है ना, हम हिंदी में भी कोई भी क्रिया है वो हिंदी में भी कोई भी सेंटेंस है वो क्रिया के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो बच्चों संस्कृत में भी कैसे कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है क्रिया के बिना संभव कैसे होगा। और हमें पता है कि हम हिंदी की भी बोलचाल की भाषा में सेंटेंस किस किस में बनाते हैं, वर्तमान काल में, भविष्य काल में और भूतकाल में। तो संस्कृत में भी हमें क्रिया का नॉलेज होने के लिए वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के रूप, धातु का मतलब होता है वर्ब क्रिया, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, संस्कृत के अंदर विशेष बात होती है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष का मतलब हो गया सब्जेक्ट, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का मतलब होता है अन्य पुरुष, अदर पर्सन। मध्यम पुरुष के अंदर सेकंड पर्सन के अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर भी होता है यू, योर्स, उसी तरीके से त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। इस तरीके से अन्य पुरुष के अंदर पठती पठता पठंती ये जो वर्ब है वो अन्य पुरुष के साथ लगती है। सह मतलब वह लड़के के लिए, ही के लिए, सह मतलब वह लड़के के लिए, सह ही, और सा जो है वो शी लड़की के लिए आएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद में तौ मतलब वे दोनों कौन, लड़के, ते वे दोनों कौन, लड़कियां। और अन्य का मतलब है कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सोचिकः हो गया दर्जी, या फिर शिक्षकः हो गया शिक्षक, राम श्याम, कोई भी नाम, कोई भी नाउन वर्ड्स जो भी है वो अदर यहाँ पर होएगा। और बाकी जो सर्वनाम है त्वम युवाम और यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको छोड़कर कोई भी सर्वनाम शब्द है वो प्रथम पुरुष में आएंगे, और कोई भी संज्ञा शब्द है वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। मतलब उन पुरुष के साथ, उन सब्जेक्ट्स के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप लगेंगे। इसको हम बहुत सारे उदाहरण के रूप में समझेंगे। सबसे पहले ज़रूरी काम हो जाता है आपको याद करना कि संस्कृत के अंदर धातु रूप 3 तरीके से याद करेंगे तो ही आपका जो संस्कृत का सेंटेंस बनाने का काम है वो संपन्न हो पाएगा। यहाँ पर वर्तमान काल लेते हैं, इसी तरीके से आने वाली वीडियो में हम भविष्य काल और भूतकाल के सेंटेंस भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। 3 से 4 बार अगर आप इस रूप को पढ़ते हो तो आपको याद हो जाता है। इसके बाद में दूसरा काम है आपका कि इस रूप के अंदर ये जो वर्ब्स है पठती पठतः पठन्ति, इसके साथ सब्जेक्ट लगेंगे सह, सा या कोई भी सब्जेक्ट, तौ, ते कोई भी सब्जेक्ट, ते, ता कोई भी सब्जेक्ट। पठसी पठतः पठत के साथ लगेगा त्वम, युवाम, यूयम, और पठामी पठाओ पठामह इन वर्ब के साथ लगेगा अहम, आवाम, वयम। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ता हूँ। अब आप अगर फ्रेशर हो तो आप इसका भी मैं का मतलब अहम, और पढ़ता हूँ हम लिखते हैं, प्राय लिखते हैं कि पठती सह पठती रामः पठती, तो अहम पठती नहीं बच्चों, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए अहम के साथ कौन सा रूप है, पठामी, मतलब अहम सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, पठामी। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, वह पढ़ता है, सह पठती,
और वह पढ़ती है, सा पठती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सह का मतलब वह, ही लड़के के लिए, सा का मतलब वह, शी लड़की के लिए। ये सर्वनाम शब्द आपको सह, तव, ते, वह, वे दो, वे सब लड़के के लिए, और सा, ते, ता, वह, वे दो, वे सब लड़की के लिए। और इन शब्दों का परिचय हम कक्षा 6 का जो चैप्टर 1, 2 और 3 है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। कक्षा 6 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो पुरुष शब्द के बारे में, पुरुष उसमें मतलब उसमें पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द और पुल्लिंग ही संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और चैप्टर नंबर 2 है 6 क्लास का एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की बुक्स बच्चों छोटी भले ही हो लेकिन इतनी सारगर्भित होती है कि उसको बेसिकली हम अच्छे से समझें तो उससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे शब्दकोश दिए हुए हैं आपको समझने के लिए कि आप उसको डीपली पढ़े और अच्छे से समझें तो आपको हर कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कक्षा 6 का 1, 2, 3 चैप्टर जो कक्षा 8 में है और उनको भी नहीं पता है कि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आप समझ जाएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर वर्ड पुल्लिंग का है, पर्टिकुलर वर्ड स्त्रीलिंग का है और पर्टिकुलर वर्ड नपुंसकलिंग का है। तो यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर हमने ये जो रूप लिखा है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाओ, पठामा, ये रटने के लिए नहीं है, अब ये समझने के लिए। एक बार अगर आप समझ जाओगे ना तो बच्चों आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे। जैसे तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए लिख भी देती हूँ, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों। अब अगर संस्कृत के अंदर हिंदी को आपको ट्रांसलेट करने के लिए कोई सेंटेंस दिया जाता है कि तुम पढ़ते हो तो आप त्वम पठसी लिखोगे, त्वम पठती नहीं, त्वम पठसी सही है। अगर आपसे सही गलत की पहचान करो, त्वम पठसी सही है या त्वम पठती गलत है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझा है तो आप समझ जाओगे कि त्वम पठसी सही है। अब अगर आपके सामने दे दिया जाए कि युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, इसकी जगह आपको लिख के दे दिए युवाम पठावह, सही और गलत का साइन बनाओ। तो आप अगर समझे हुए हो कि युवाम के साथ तो पठतः ही वर्ब लगती है, युवाम के साथ पठावह नहीं लगती है, तो बच्चों आप उसे गलत करने में समर्थ हो सकते हो। अब नेक्स्ट है कि तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। अब तुम सब का तो आपको पता हो जाएगा कि त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। कुछ वोकेबलरी आपको याद करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके शब्दों से परिचय होना पड़ेगा, उसके संज्ञा शब्दों से परिचय होना पड़ेगा, उसके सर्वनाम शब्दों से परिचय होना पड़ेगा, उसकी क्रिया शब्दों से परिचय होना पड़ेगा। और संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको हम ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकती, इसकी खुद साइंटिफिकली वोकेबलरी है बहुत ही, जिसको एक बार समझ में आ जाती है फिर वो कहीं भी चूक नहीं करता। तो एक बार आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा ये समझना होगा कि त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। अब आपके पास सेंटेंस आ जाए अगर बच्चों, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अब वयम पठामह की जगह आपको लिख दिया कि वयम पठंती, ये सही है या गलत? आप किस टिक का साइन लगाओगे? गलत। वेरी गुड। वयम पठंती नहीं होता, वयम पठामह होता है। वेरी गुड। अगर हम बच्चों आपसे पूछा जाए कि तौ पठंती, वे दो पढ़ते हैं, तौ पठंती, क्या ये सही है? नहीं, गलत। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। अब देखो, आप लोग अगर इस चीज को समझते हो कि मैं पढ़ता हूं, इसका क्या बनेगा सेंटेंस? मैं पढ़ता हूं। यहां मैंने सेंटेंस बनाया मैं पढ़ता हूं, तो आप क्या बताओगे? अहम पठामी। मैं खाता हूं, अहम खादामी। मैं पीता हूं, अहम पिबामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं।
आवाम पठावह, हम दोनों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। एक वचन मतलब एक जने के लिए, द्विवचन मतलब दो जनों के लिए और बहुवचन मतलब अनेक जनों के लिए। यहाँ पर हम कंपैरेटिवली देखें हिंदी से संस्कृत में, तो हिंदी में तो या तो एक वचन होता है या बहुवचन, या एक होता है या अनेक। इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में विशेष बात हो जाती है बच्चों, यहाँ पर वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग भी 3 माने गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जबकि वहाँ पर हमारे संस्कृत में, हिंदी में सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माने गए हैं, है ना। तो यहाँ पर विशेष रूप से कुछ वोकैबुलरी बढ़ जाती है, कुछ शब्दकोश बढ़ जाते हैं नपुंसकलिंग को लेकर भी। वहाँ पर आपको क्लासिफाई करना ज़रूरी हो जाता है कि इन शब्दों को नपुंसकलिंग कैसे कह रहा है, कि या उसमें फिर वो कयास नहीं लगा सकते कि नपुंसकलिंग का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। नो बेटा, उसके लिए हमें अलग से पहचान करनी होगी, है ना, बोलकर, समझकर। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है, वो आप ज़रूर देखना। चलिए, यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं, सेंटेंस है हम सब पढ़ते हैं, क्या होएगा इसका? वयम पठामः। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवा पठतः। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो।